हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखने रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी, क्योंकि आज का डेट ही वैसा है 22। काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, क्योंकि राहु इस डेट को रूल करता है। लेट्स सी क्या एनर्जी निकल के आती है, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप उन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं फ्लेम पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद के लिए, जैसे आप उनकी मेमोरीज में खोए हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में जुड़ने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ओके, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके लिए। अगर बात हो भी रही है ना, तो इनकी बातों में अजीब सा ऑब्सेशन नज़र आएगा। ज़रा सा भी आप एक सीरियस लेवल का बात करो, कुछ गलतियों का बात करो, ये चिढ़ जा सकते हैं, या बात बदलने की कोशिश कर सकते हैं, या लिटरली कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि इनको ना आज की एनर्जी में ऐसा चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। क्योंकि मुझे वो जैसे रीडिंग के पहले जो मेडिटेशंस होते हैं उसमें ही फील होने लगा था। आज सुबह से ही ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ इधर उधर से सुनना और वो खुद में भी ऑब्जर्व करना आसपास की एनर्जी में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एक लॉक की एनर्जी है। लॉक, अचानक से लॉक होना, या फिर ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे ये है, मतलब एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करा है इनकी लाइफ में ना, अपनी सिचुएशन की वजह से और अपनी कर्मा की वजह से, या अपनी ग्रह दशा की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से प्रॉब्लम चल रहे हैं। इनको ना सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इनको कहीं और मिल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और इनका जो एक जोर होता है, इनका जो एक हक होता है, इनको जो अपनेपन का एहसास होता है, हर चीज़ है ना आपसे जुड़ी हुई है। ये दुनिया के लिए अलग है और आपके लिए अलग है। इनको एक कंफर्ट जोन है, एक हक की बात है जब आपकी बारी आती है। तो ऐसा लग रहा है ना कि आज इस डिफ़िकल्ट समय में उनको ना आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आपसे ना कुछ दूसरी कुछ उम्मीद नहीं है, बस आपसे ये चाहिए कि आप है ना उनसे ना प्यार भरी बातें करो। एक मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक लविंग, कि जहाँ पे दुनियादारी का कुछ भी लेना देना नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ लव एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग की बात हो भी रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो दोनों भी जगह ना आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना इरिटेट, चिढ़े हुए इंसान दिख रहे हैं। इन्होंने ट्राई किया या इन्होंने कोशिश की आपसे एनर्जी लेने की, या फिर बात होती है तो बात करने की, जैसे रोमांटिकली कुछ भी बात की होगी, लेकिन आपने जिस तरह से पहले रिस्पॉन्ड करते थे वैसे शायद किया नहीं है, या फिर आपकी बातों से वैसा टाइप का एनर्जी फील नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपकी भी हालत ख़राब है, आपको भी इस चीज़ों से ना परेशानी, चिढ़ मचने लगी है कि बस इनकी तरफ से जो अनोनफ सिचुएशन होती है, या फिर जब इनको मन करता है तब बहुत प्यार से बात करते हैं, और जब मन नहीं करता या फिर उनकी सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स अचानक से लाइफ में आ जाते हैं, सो कॉल्ड जैसे रिलेशन इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, तो ये जैसे ना दूर जाते हैं, भाग जाते हैं। समटाइम्स लाइक ना इतने कट ऑफ हो जाते हैं कि आपको ना इतना मतलब ऐसे चीट या फिर ऐसा एकदम धोखे का एहसास इतना ज़बरदस्त होता है, इतना तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है कि मतलब अपने आप से ही जैसे आपको गुस्सा आता है, नफरत होती है। पॉसिबल है इनके पास कोई पेट हो, स्पेशली डॉग या कैट की एनर्जी है, डॉग की एनर्जी ज़्यादा है। और एस लेटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। दूसरा लेटर है बी एल आई।
स्पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और दूसरा साइन जो दिख रहा है वो है एरीज। मुझे पता नहीं कि शॉन नाम सुनाई दिया, शॉन किसका नाम है यार, देख लो। वो चीज़ है। एंड बहुत ज़्यादा तड़का फड़की की एनर्जी है आपसे, मतलब बहुत चिढ़े हुए ऐसे लग रहे हैं, या फिर ये दुनिया से 5 पॉइंट्स की एनर्जी फील हो रही है कि ये या तो दुनिया से चिढ़े हुए हैं या तो आपसे चिढ़े हुए हैं, या तो फिर दुनिया से चिढ़े हुए हैं, अपने सिचुएशन से चिढ़े हुए हैं, लेकिन हर बात का गुस्सा आप पे निकल सकता है क्योंकि इनकी हर उम्मीदें ना आपसे ज़्यादा जुड़ी हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया से झगड़ नहीं रहे, आर्गूमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो, उसकी वजह से इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, मतलब चिढ़े हुए इंसान बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे ना अचानक से आपको अजीब सा डर भी लगता है कि अगर आपने इनको नहीं समझा, नहीं संभाला, इनसे बात नहीं की, तो क्या ये हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटीज़ आपको ना और भी डराती हैं कि अगर आपने प्यार से बात नहीं की और वो हमेशा के लिए या फिर किसी और सिचुएशन में चले गए वगैरह सब चीज़, ये बातें आपको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। ट्वेंटी 26 नंबर, 17 नंबर और 8 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगेन ये सभी नंबर शनि ग्रह से जुड़े हुए हैं और वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ए या भी उनका नाम हो सकता है। 88 ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, 88 888 पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो आपकी तरफ है फाइनेंशियल अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस, वो तो दिख रहा है। 777 888 की एनर्जी है तो सही, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि चाहे ना चाहे आप इनसे अजीब तरीके से जुड़े हुए, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी और इनके बीच में ना जैसे अधूरी रह गई है, जो पूरी होना ज़रूरी है, और इसी वजह से ना आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जैसे कि मूव ऑन करने का, और ना ही इनसे दूर रह पा रहे हो। लेकिन ना ये इंसान जैसे आज बिहेव कर रहा है, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत वैसे एनर्जी में बात है, तो आप इनसे ना कुछ दूरी भी बना पा रहे हो, और मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। आप भी चाहते हो प्यार भरी बातें हो, बट समहाउ ना आपको ना अजीब सा अभी ना डर लगने लगा है कि ये हमेशा चल रहा है यार, आज हुआ बात कल ऐसे दिखाएंगे जैसे कोई नहीं है हम। पाइसेस साइन बहुत स्ट्रांग है। इनकी बर्थडे 4/13/22 हो सकती है, क्योंकि आज की स्पेशली 22 आज की एनर्जी में राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगर इनका गुस्सा है या कुछ भी है ना, तो मतलब अजीब से चिढ़ जा रही, मतलब अजीब सा डिस्टर्बेंस है कि लिटरली आपसे झगड़ा कर सकते हैं, अचानक से आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बात हो रही है, ज़रा भी आप ऐसा लगा कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, या फिर कुछ आपने सुना दिया ना, जैसे कि इनकी ही गलतियाँ सुना दी, तो बहुत बर्दाश्त के बाहर हो सकती है इनके लिए। इनकी लाइफ में ना एक मेजर पॉजिटिव चेंज होने वाला है, बस इस चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस ये चेंजेस हैं उनमें, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था वो हो रहा है। वो एक मिलता है ना, एक मौका मिलता है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, इंसान को अपने आप को बदलने का एक मौका दिया जाता है। उस सिचुएशन को ना वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना बस प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, क्यों कैसे पता नहीं, लाइफ में जस्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे कि इनको कोई नज़र लग गई हो, जैसे इनके ऊपर कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसा कुछ उनको भी अचानक से फील हो रहा है। कुछ लोग ऐसे ढीठ है ना कि लिटरली आपके ऊपर भी ब्लेम डाल सकते हैं कि तुम मेरी लाइफ में या तो कुछ कर रहे हो, या तो तुम मेरी लाइफ में तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा ट्रिगर है ना कि उनको अपनी लाइफ की गलतियों का या कर्मा का जैसे ना किसी के ऊपर ब्लेम डालना है।
आई डोंट नो इनकी मदर के साथ कुछ हुआ है या पता नहीं क्या, बट या तो मदर के साथ झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ है। मदर अचानक इससे बीमार है, ऐसा पता नहीं, कुछ ऐसा लगा मुझे। टी इनिशियल हो सकता है इनका, टी। और पता नहीं अचानक से मुझे साधना नाम क्यों सुनाई दिया, साधना, आई डोंट नो, मेडिटेशंस भी हो सकते हैं। आज की एनर्जी में ना मैं एनर्जी उतना झेल नहीं पा रही हूँ, इतना डिस्टर्बेंस है। रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी कि अगर आप कांटेक्ट में हैं या नहीं भी है नहीं कांटेक्ट में है, तो फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी आप फील कर सकते हैं कि ये इंसान आसपास है ही है। मतलब वो ऐसा ड्रीम, मतलब ऐसा फील होगा कि ये इंसान लिटरली आपके आसपास है। और नहीं भी है, कांटेक्ट में है भी ना, तो इनसे बात करना संभल के करना होगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इनकी हर बात माने या कुछ भी है, बट ऐसा है कि संभल के बात कीजिए या फिर बात करना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में इतना डिस्टर्बेंस है ना कि ये बात का बतंगड़ करने, मतलब या तो इनकी बात माननी चाहिए या तो ये बात का बतंगड़ करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये देखिए ना, ये इंसान जैसे ना जादू की तरह खींच रहा है, लाइक वो जादू कर रहा है लिटरली। ये आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं ना, जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं लिटरली, एक जादू की तरह खींच रहे हैं आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो डबल 8 की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना, डबल 8 की एनर्जी है तो सही। जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक द हायरोफेंट। इनको ना स्पिरिचुअली बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है। लाइफ के प्रॉब्लम इनको कुछ बैलेंस सिखा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। ये अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इस सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ भी लाइक ना, उनके साथ जो भी हो रहा है ना, जैसे हर चीज़ उनको लगता है कि मुझे किसी ने बांध दिया है, मुझे किसी ने अटका दिया है, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। जैसे मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम, शायद आप जब बात भी करते होंगे ना, तो अपने आप को बोल रहे होंगे कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन ना इनको ऐसे कुछ करेंगे ना जिससे आप उनके लिए सोचने पे मजबूर या उनसे बात करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो वो चीज़ है। एंड अपने आप को बिजी रखने की कोशिश, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, और प्रेशर भी, फाइनेंशियल का प्रेशर भी है उनको। लाइफ उनको कुछ जजमेंट या ना डिसीजन देने की इन द सेंस उन्हें देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, सजेस्ट कर रही है। लेकिन उस जैसे ना यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं कुछ, ये सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी चीज़ ना, ये बातें आपको क्लियरली नहीं बता रहे, ना आपको कुछ क्लियरली कह रहे कि हाँ बाबा ये डिसीजन है या कुछ भी है, ना छोड़ना है ना पकड़ना है, वैसे एनर्जी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना खुद भी बंधे हुए हैं और आपको भी बांध के रखना चाहते हैं। जैसे उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट बस आपको दूर नहीं होने देना चाहते। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी में है। इनको क्लैरिटी, लेकिन सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये सच बोलना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपसे बहुत सारी बातें छुपा भी रहे हैं। इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर आप हो, एक विश फुलफिलमेंट हो, ये आपकी तरफ आने की इच्छा, मैसेज करने की इच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लवी डवी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे फैमिली प्रॉब्लम हो, वर्क प्रेशर हो या फाइनेंशियल प्रेशर हो, हर चीज़ की वजह से ना जैसे बंधा हुआ फील करे। इंसान अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। बस कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की एनर्जी में है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि अगर ये ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल या फिर एडिक्टिव हैबिट्स में है, तो इनकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि ये चीज़ें उनको और स्ट्रगल देंगी। जैसे मुझे नंबर 1726 नज़र आए, वैसे कुछ फील हो रहा है। तो आज की एनर्जी काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग है, और इसीलिए आप
संभल के रहिए, संभल के बात कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।